Very good morning to all the students of class 7. This is your next video. Okay, let's start about photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants prepare their own food in presence of sunlight, air, water and minerals. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड अदर minerals, okay, which are essential for photosynthesis. Okay, now photosynthesis is the process of manufacturing food by green plants in the presence of sunlight. Photo means light and synthesis means to combine. फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, उसको कंबाइन करने की कैपेसिटी. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर 6CO2, CO2 का मतलब यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस H2O, H2O होता है सिंबल है वाटर का, 6H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्म हुआ, एंड उसमें से O2 ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, वो क्या है, ऑक्सीजन सिंबल, और C6H12O6 जो है ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. ओके, तो ये होता है, देखिए, लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन देयर सेल्स. लीव्स में जो लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं वो क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई देती हैं. एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज़ कैप्चर्ड बाय द क्लोरोफिल, और जो एनर्जी होती है सनलाइट को, सनलाइट जो है क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को क्या कर लेता है, कैप्चर्ड कर लेता है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर्स एंड मिनरल जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. रूट्स उनको एब्जॉर्ब करके और उसको प्लांट्स के लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है होता है वो जो टाइनी पोर्स होते हैं उसके थ्रू वो ले लेते हैं, जिसको हम लोग टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा. जो लीव्स देखते हैं आप लोग छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं. प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है. इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये अर्थ पे एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जो कि किसी और प्लेनेट पे नहीं होता है, सिर्फ अर्थ पर ही होता है ये. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट. जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर्ड कर लेती है लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और प्लांट में वो स्टोर हो जाती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का सोर्स क्या है, सन. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सारी की सारी एनर्जी अर्थ पे पाई जाती है उसका सोर्स कौन है, सन. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, किस किस वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो सकता है. सबसे फर्स्ट आता है आपका CO2 एंड वाटर. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, एंड वाटर. लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O लोअर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर लेस उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है या लेस वाटर मिल रहा है प्लांट्स को, तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होगा, लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर होगा वहाँ पे भी, कि फोटोसिंथेसिस भी लोअर रेट से ही होगा, क्योंकि कम खाना मिलेगा तो वो कम करेगा, है ना. फिर लाइट, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेज. अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस की भी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. बट हायर लाइटर इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकमिंग लिमिटिंग. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तब भी एक समय के बाद वो लिमिट हो जाता है कि उससे ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, टेम्परेचर. द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. टेम्परेचर जो है वो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, बट आल्सो अफेक्ट डार्क रिएक्शन मार्केटली. वो डार्क रिएक्शन को भी क्या करती है, अफेक्ट करता है.
द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जो इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो हर प्लांट पे अलग होता है, सभी प्लांट पे एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है प्लांट्स पे वो हर प्लांट पे फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग उसका असर अलग अलग प्लांट पे अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसमें भी डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, इसलिए उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसलिए उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेरियस टाइप की हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसमें आता है पहले सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या फंगी होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, डेड या डिकेइंग मैटर जो कुछ भी होते हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे वो अपना फूड जो होता है वो कंज्यूम करते हैं। दीज आर नॉन ग्रीन इन कलर एंड डू नॉट अंडरगो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंगल सेल होता है उनके, वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स से डिराइव करते हैं। दे आर नॉन ग्रीन इन कलर एंड डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, और ये नॉन ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस ऑकर नहीं होता है। द मशरूम वी ईट द माउट्स द ग्रो ऑन ब्रेड एंड रोमिंग। तो बाकी जो आपके सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, क्योंकि ये भी जैसे कि आपको बताया जा रहा है मशरूम वी ईट माउट्स एंड ग्रो ऑन ब्रेड एंड रॉटिंग फ्रूट्स आर ऑल फंगी। जो ब्रेड पे आप देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर की रेडिश आपको दिखा जाती है, वो फंगी डेवलप हो जाती है। The organism which feed on dead and decaying organic matter are called सेट्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कवर इट इनटू ए सोल्यूशन दैट दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। वो उस पर एक जूस रिलीज़ करते हैं और उससे न्यूट्रिशन को डिराइव कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड बाय।